में अकाली बीजेपी सबसे आगे रह सकते हैं, उसके बाद कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी, जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस आगे रह सकती है और बीजेपी पीछे। यानी इन दोनों राज्यों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, ऐसा ये ओपिनियन पोल कहता है, जो कि पेस मीडिया ने किया है। पेस मीडिया से हमारे साथ शमशाद खान है, हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन है हमारे साथ। और अब इस हाफ में, बल्कि अगले 1 घंटे तक हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में ये ओपिनियन पोल क्या कहता है, इस ओपिनियन पोल के जैसे जैसे नतीजे आते रहेंगे उस पर हम बहस भी करते रहेंगे। जल्दी से आपका परिचय अपने मेहमानों से और करा देता हूं। बीजेपी से मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा है, जो कि खुद पहले एक पोलस्टर रह चुके हैं। कांग्रेस से मीम अफजल साहब मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक और बीएसपी से डॉक्टर एमएच खान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से शमशाद, पहले आप बताएं कि इस बार यूपी में आपने कैसे किया सर्वे? यूपी में हमने 100 सीटें ली हैं और हर सीट से 50 सैंपल लिए हैं, यानी कि 5000 सैंपल लिया है का सैंपल साइज है। और उसके ऊपर 2011 के सेंसस का जो डेमोग्राफी है उसका वेटेज है, जिससे वोट प्रतिशत निकल जाते हैं। उन वोट प्रतिशत के आधार पर सीटें का आकलन किया जाता है। फॉर्मूला वही है जो इससे पहले 2 राज्यों में लागू हुआ था। ठीक है। और 15 से 25 जनवरी के बीच सर्वे हुआ। बिल्कुल। और यानी कि इसी सर्वे के दौरान ही कांग्रेस और एसपी का गठबंधन हो चुका। देखिए, गठबंधन के बारे में खबर तो बहुत चल रही थी, बट हाँ कहें कि आप कंफर्म हो गया, लोगों ने कहा हाँ भी हो गया अब तो। ठीक है। बहुत दिन से स्पेकुलेशन था, हो रहा है, बट हो गया इसी दौरान। चलिए जल्दी से, अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के नतीजे एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर आते रहेंगे। पहला सवाल जो मतदाताओं से किया गया उत्तर प्रदेश में इस ओपिनियन पोल के दौरान, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? जवाब मिला, वो आपके सामने है। डेवलपमेंट, विकास। 21% लोग कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट करेंगे। भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहने वाला है, 14% लोग कह रहे हैं। 10% लोग कानून व्यवस्था को मुद्दा मानते हैं, यानी गुंडाराज भी उसमें आ जाएगा, गुंडाराज के आरोप। 8% लोग महंगाई को मुद्दा मानते हैं और 3% लोग धार्मिक दंगे ये मुद्दा मानते हैं। 44% लोग ऐसे हैं जो कह नहीं सकते। 44%। जल्दी से अगला सवाल, राज्य की समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में समस्याओं के लिए जिम्मेदार, जब लोगों से पूछा गया ओपिनियन पोल में, 19% लोग कह रहे हैं विधायक जिम्मेदार है। 9% लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिम्मेदार है। 26% लोग कह रहे हैं राज्य सरकार इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। 18% लोग केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और 28% लोग कह रहे हैं हमें नहीं पता राज्य की समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोटबंदी जो केंद्र सरकार ने लागू की थी, उसके बारे में यूपी की जनता क्या कहती है? जरा देखिए, बहुत ही दिलचस्प। नोटबंदी के फैसले को कैसा समझते हैं? 54% लोग उत्तर प्रदेश के इस फैसले को सही मानते हैं, अच्छा फैसला मानते हैं, और 42% लोग कह रहे हैं कि यह खराब फैसला था। बाकी 4% लोग कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सुकेश, क्विक कमेंट आपके हिसाब से, क्या इसमें कोई चौंकाने वाली बात आपको नजर आ रही है शुरू में 3 सवालों के जवाबों में? नहीं, मुझे चौंकाने वाली बात नजर नहीं आ रही है। अच्छा फैसला कहने वाले लोग ज्यादा हैं, और हम लोग भी जो उत्तर प्रदेश में घूमे तो उसमें यही निकल कर सामने आया कि उसको अच्छा फैसला मानते हैं। देखिए, ये मानव स्वभाव है, मुझे लगता है कि अमीरों से पैसा ले चला गया, भाई गरीब के पास तो पैसा नहीं है, तो ये अच्छा फैसला है। वो इस होप में है कि अभी इसका कुछ फल मिलेगा। अब वो अगर क्रीपिंग करती है कुछ नाराजगी, तो वो धीरे धीरे करेगी। जो अच्छा नहीं भी मानते हैं उसमें ज्यादातर फैक्टरिंग करके अगर आप देखें तो ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे फैसला तो अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन खराब था। तो ये मुझे लगता है कि मोटे तौर पे सिर्फ 9% लोग मुख्यमंत्री से नाराज हैं, सिर्फ 9%। देखिए, मुख्यमंत्री की नाराजगी जो थी, उन्होंने पूरी तरीके से गवर्नमेंट पर शिफ्ट हो गई है। लोगों को पता है झगड़े से जो हुआ है, सिंपैथी आ गई कि मुख्यमंत्री अच्छे हैं, उन्हें लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। और जो पहले मुद्दे की बात हुई नोटबंदी वाली, ये बहुत बड़ा इश्यू है, हर जगह है। ये जो नोटबंदी का प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है अपने आप में। सब्जेक्टिव ये है, जैसे आप किसी से कहेंगे कि नोटबंदी का मुद्दा कैसा था, अच्छा या बुरा, तो अच्छा कहेगा। क्यों कहेगा? कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की तो उन्होंने कहा कि जिसके पास काला धन है वो परेशान होगा। ठीक है। अब कौन ये कह दे कि मेरे पास ये मुद्दा गलत था, ये सिर्फ दिखाने पास काला धन है, इससे भ्रष्टाचारी आप हैं और इससे आपके पास काला धन रखा हुआ है, तो हर आदमी कहता है सही मुद्दा है। जब उससे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं तब बताता है हाँ जी तकलीफ तो हुई, मुझे थोड़ी सी हुई, लेकिन बड़ों को ज्यादा तकलीफ हुई है। इस बात को लेकर बहुत खुश हैं वो लोग। ठीक है, बिल्कुल। एक चीज मैं इंटरजेक्ट करना चाहता हूँ और मुझे चौंकाने वाला फिगर लगता है, मैं शमशाद से पूछना चाहूंगा।
ये 10% कानून व्यवस्था की स्थिति के जिम्मेदार है या कानून व्यवस्था खराब है ऐसा मानने वाले 10% लोग हैं। बिल्कुल। ये बहुत चौंकाने वाला फिगर होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है बीजेपी के पास या विपक्ष का, चाहे वो बसपा हो, तो वो कहते हैं गुंडाराज। बिल्कुल। मैं तो देखिए, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा हमारा फाइनल जो फिगर आएगा उसमें। देखिए इसमें क्या हुआ है ना, इसको ये प्रश्न बेसिकली ट्रेंडिंग प्रश्न है, इस पर हम बहुत दिन से ट्रेंड कर रहे हैं। 6 महीने पहले ये सबसे बड़ा मुद्दा था, माफिया राज और गुंडा राज। लेकिन जैसे जैसे अखिलेश की छवि पॉजिटिव होती गई, अखिलेश की छवि सिंपैथी आती गई और अखिलेश ने इधर भी कहते हैं ना कि लगातार उद्घाटन और अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन का इतना बढ़िया प्रचार और मार्केटिंग की है। मतलब टोटल एंटी इनकम्बेंसी जो था उन्होंने शिवपाल यादव और तमाम जगह शिफ्ट कर दिया। ये अगर ऐसा है तो पता नहीं हमारे वोटर उसको कैसे देखते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो मुख्यमंत्री थे और अपनी एंटी इनकम्बेंसी उन्होंने किसी और पे शिफ्ट कर दी, और अगर देसी भाषा में कहा जाए कि गंगा नहा के वो साफ निकल गए। बिल्कुल सही है। जीवीएल और मीम अफजल साहब, आपका भी स्वागत है। जीवीएल देख रहे हैं आप, नोटबंदी पर तो आपको थम्स अप मिल रहा है उत्तर प्रदेश से, लेकिन देख लीजिए सिर्फ 9% लोग अखिलेश यादव से नाराज हैं, सिर्फ 9%। इसमें बहुत कुछ छिपा है, हालांकि फाइनल रिजल्ट्स आपको थोड़ी देर में पता चलेंगे ये क्या जीत रहे हैं, हार रहे हैं। मैं तो ऐसे मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जीवीएल सुकेश बोल रहा हूं, मैं एक लाइन जोड़ दूं सिर्फ, ये कहीं बिहार वाली स्थिति तो नहीं होने वाली है। वहां भी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं था, उनका चेहरा बहुत क्लीन था। तो क्या बहुत क्लीन होकर अखिलेश उभर गए और वो आपके लिए परेशानी का सबब होगा क्या? नहीं सुकेश जी, मैं आपका दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं। तो उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार से इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो बिहार में जो समीकरण था वो चुनाव के पहले ही जब गठबंधन किया, उनके जब संख्या बल आप जोड़ देते, लोकसभा की वोट को जोड़ देते, उतना ही वोट उनको विधानसभा चुनाव में मिला था। 1% वोट ज्यादा नहीं मिला था, हमारा वोट कम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में यदि देखें, उत्तर प्रदेश में आप सपा कांग्रेस की वोटों को आप ऐड भी करते हैं तब भी 30% तक सिमट जाती है ये गठबंधन। हमारा 43% वोट शेयर रहा लोकसभा में। तो टू बिगिन विथ उत्तर प्रदेश में हम 13% की लीड से, एडवांटेज से हम चुनाव में हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की तुलना जब बिहार से करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा एक खोट साबित होता है। यदि सपा बीएसपी के बीच में अलायंस होता, असंभव तो नहीं था, ऐसा अलायंस कुछ होता जैसा बिहार में हुआ है, जो अनोखा अलायंस, तब हमारे लिए, मैं वाकई में कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक चैलेंज साबित होता। कांग्रेस इज एक्चुअली जीरो है उत्तर प्रदेश में। सपा मुझे लगता है इस अलायंस करके अखिलेश यादव जो अपोजिशन लीडर बनने के लिए जो क्षमता रखते थे, उनका वो संख्या बल था, शायद वो भी खो दिए हैं। ठीक है जीवीएल आपको रोक रहा हूं, जीवीएल आपको रोक रहा हूं पर जीवीएल, क्योंकि बहुत सारे नतीजे दिखाने बहुत दिलचस्प है। देखिएगा मीम अफजल साहब, जरा ध्यान दीजिएगा। पंखुड़ी एमएच खान, आपके लिए भी बड़े दिलचस्प आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट ओपिनियन पोल के उत्तर प्रदेश के बाद में, लेकिन पहले रीजन वाइज आपको दिखाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। इसको हमने 4 हिस्सों में बांट लिया है। एक तो पहले यह समझ लीजिए किस इलाके में कितनी सीटें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 128 सीटें इस इलाके में मानी जाती हैं, इलाके में हैं, और बीजेपी यहां पर काफी ज्यादा उम्मीदें रखे हुए है। अवध के इलाके में, जो कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश का इलाका है, 155 सीटें यहां पर हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल इसे कहा जाता है, 101 सीटें इस इलाके में आती हैं। और बुंदेलखंड, जो कि नीचे का आप देख रहे हैं लाल रंग का ये एरिया उत्तर प्रदेश का, यहां 19 सीटें आती हैं। चलिए जल्दी से अब देख लीजिए, ये तो सीटें हैं इलाके के हिसाब से। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं हमारा ये ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, समाजवादी प्लस यानी एसपी और कांग्रेस को 34% वोट मिलने जा रहा है, 34%। बीजेपी को 32% वोट मिलने जा रहा है हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, जो पेस मीडिया ने किया है। और बीएसपी तीसरे नंबर पर रहेगी 23% वोट के साथ। अन्य को 11% वोट मिल सकते हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बन रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। सबसे पहले नंबर पर एसपी कांग्रेस, क्लोज सेकंड बीजेपी 32%, फिर बीएसपी, और उसके बाद अन्य 11। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, कई आंकड़े हैं, आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रीजन वाइज दिखाना जरूरी है। अब सीटें देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 48 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी फिर से क्लोज सेकंड
46 सीटें, और उसके बाद नंबर आएगा बीएसपी का सिर्फ 23, बीजेपी से आधी, और फिर अन्य 11 सीटें। यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बीजेपी सोच रही थी कि वो स्वीप करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से 2 सीटें पीछे है बीजेपी। चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये रीजन वाइज पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस पार्टी को कौन से रीजन में कितनी सीटें मिलने वाली हैं। अवध के इलाके में देखिए, सेंट्रल उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 36% वोट मिल सकता है, 36%। बीजेपी 10% कम, यानी 26%, और उसके बाद नंबर आ रहा है बीएसपी का 23%, और फिर अन्य 15%। यानी यहां भी एसपी और कांग्रेस अवध के इलाके में भी सबसे आगे हैं। जल्दी से सीटों पर नजर डाल लेते हैं। अवध के इलाके में, यानी कि बिल्कुल मध्य उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहां पर एसपी कांग्रेस 83 सीटें, एक बार फिर से 83 सीटों के साथ अवध के इलाके में भी एसपी कांग्रेस पहले नंबर पर, बीजेपी उससे आधे 40 पर, बीएसपी और कम 29 पर तीसरे नंबर पर, और इसके बाद अन्य जिनको 3 सीटें इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मिल सकती हैं। चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद अवध। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले रीजन पर। रीजन वाइज एक बार पहले जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद आपको कंसोलिडेटेड एक फिगर भी दिखा देंगे। ये देखिए बुंदेलखंड, एसपी और कांग्रेस को 31% वोट यहां मिल सकता है, बीजेपी को 26%, बीएसपी लगभग बीजेपी के बराबर 25% वोट बुंदेलखंड के इलाके में बीएसपी को मिल सकता है, और 18% मिलेगा अन्य को। सीटों के लिहाज से अगर देखें तो यहां भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 31% वोट मिला है, तो जाहिर है सीटें भी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की होंगी। बुंदेलखंड में देखिए सीटों के हिसाब से क्या स्थिति बन रही है। ये देखिए एसपी और कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती हैं, कुल 19 सीटें हैं इस इलाके में। बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, क्लोज यहां पर मुकाबला है, और उसके बाद बीएसपी 5 सीटें, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। और अब रह गया चौथा रीजन, जल्दी से आपको चौथा इलाका भी दिखा देते हैं, पूर्वांचल। पूर्वांचल में क्या स्थिति बन सकती है, यानी कि 3 इलाकों में एसपी कांग्रेस आगे है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है, बीएसपी तीसरे पर, और अन्य चौथे पर। ये देखिए अब चौथा इलाका आ गया पूर्वांचल का। समाजवादी पार्टी कांग्रेस 32% वोट ले सकते हैं, बीजेपी 27%, 5% कम, और उसके बाद बीएसपी 24% वोट मिल सकता है बीएसपी को इस ओपिनियन पोल के मुताबिक पूर्वांचल के इलाके में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में, और अन्य 17% वोट। और जल्दी से देख लीजिए सीटों के हिसाब से अब यहां क्या होने वाला है। पूर्वांचल में, जो कि पिछड़ा इलाका माना जाता है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस यहां पर 53 सीटें जीत सकते हैं, कुल 101 सीटें हैं, आधे से ज्यादा समाजवादी पार्टी कांग्रेस जीत सकते हैं, बीजेपी को 28 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 19, और उसके बाद अन्य को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। मीम अफजल साहब देख लीजिए, मीम अफजल साहब आपके लिए तो खुशखबरी आ रही है, हर इलाके में आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सबसे आगे लग रहा है। आप तो मुस्कुरा रहे होंगे मीम अफजल साहब, खुशखबरी आपके लिए। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अभी जीवीएल कह रहे थे कि बिहार जैसी स्थिति नहीं है, और उसके लिए उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास वोट का जो शेयर है वो कम नहीं हुआ, और ये बात सही भी है उनकी। तो यहाँ चूंकि बड़ी इंटेलेक्चुअल टाइप की गुफ्तगू हो रही है, तो मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी नीति पर चलती है जिस पर अंग्रेज चलते थे, डिवाइड एंड रूल। आपको याद होगा कि उनके 2014 के इलेक्शन में भी 31% वोट आया था, बाकी 69% वोट उनके खिलाफ गया था। लेकिन चूंकि डिवीजन हुआ था, जहां जहां डिवीजन रुकेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तंग होती चली जाएगी। और ये तो अभी सिर्फ 2 पार्टियों का गठबंधन दिखा रहे हैं आप, और उसका नतीजा दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ आज की जो मीटिंग हुई है राहुल जी की और अखिलेश यादव जी की, उसके बाद इसके अंदर और तेजी के साथ इजाफा होगा। क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मैं वहाँ का मीडिया इंचार्ज भी हूँ, तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि बड़ी तेजी के साथ वहाँ हवा बदली है जी, और महसूस हो रहा है कि जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो बड़ी हद तक सही भी हो सकते हैं।
और मैं यही कहूंगा कि हम लोग वहां पर बहुत कंफर्टेबली सीट तक। ठीक है मीमजल साहब, एक सेकंड। आपके ठीक है मीमजल साहब, आप कह रहे हैं जितना ओपिनियन पोल में सीटें मिल रही है उससे भी ज्यादा जीतेंगे। पंखुड़ी, एक कमेंट आपसे भी चाह रहा हूं। पंखुड़ी, ये जो लग रहा है सबसे आगे आप रहेंगे, ये किसकी वजह से रहेंगे? अखिलेश की वजह से या इस गठबंधन की वजह से? पंखुड़ी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हम लोग ओपिनियन पोल पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि ओपिनियन पोल ज्यादातर राज्यों में गलत साबित हुए और बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस से गलत साबित हुए। दूसरी बात ये है कि 1 महीना आने वाला मुझे लगता है कि बहुत क्रूशल है, खासकर कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिस तरह से ये गठबंधन जो है ये सामने आया है, तो बहुत पॉजिटिविटी है। और जो नंबर आपने लीड पे दिखाया तो है, लेकिन लीड इससे बहुत बड़ी रहेगी। और नोटबंदी का भी असर, क्योंकि कह रहे हैं कि अभी नया है, लोगों ने धैर्य रखा हुआ है, तो जैसे ही देखेंगे कि सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आ रहा। और एक और इसमें फैक्टर बहुत जरूरी ये है कि भाजपा में अभी भी कुछ लोग क्यास लगाए बैठे हैं कि क्या पता कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिख जाए, लेकिन जब वो चेहरा नहीं मिलेगा तो इन्होंने जो एक ये जातीय समीकरण जो बिठाया है ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा। और कैंडिडेट के पीछे तो हम अभी भी देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा लड़ाई चल रही है, रोज ही बगावत हो रही है, जगह जगह पर पुतले जलाए जा रहे हैं भाजपा के नेताओं के। पंखुड़ी, मुझे लगता है कि बहुत अभी भाजपा में भाजपा के जो वोट शेयर है पंखुड़ी, एक छोटा सा सवाल और एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगर इतना कुछ होने के बाद भी परिवार के झगड़े से अखिलेश यादव हीरो के तौर पे निकले, कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, 27 साल यूपी बिहार का नारा निगल गए, उसके बावजूद अगर आप बहुमत से दूर हैं, इस ओपिनियन पोल के आंकड़े के मुताबिक कह रहा हूं, हालांकि आप सहमत नहीं है, अगर आप आंकड़े से दूर रह गए तो फिर क्या फायदा ये सब करने का? देखिए, हम तो सरकार बना रहे हैं। मैं कह रही हूँ 1 महीना तो बहुत बड़ा टाइम है, बहुत लंबा समय है, और तमाम ओपिनियन पोल गलत साबित हुए हैं। पहले भी बिहार के चुनाव में याद रखिए कि सुबह तक कह रहे थे कि भाजपा जीत रही है, ठीक है। और इतनी बुरी तरह से भाजपा हारी है वहां पर। तो ओपिनियन पोल में खास विश्वास हम लोग नहीं रखते हैं। अरे कम से कम आप तो थोड़ा रहम करिए, आप तो सबसे आगे हैं। अगर आप ही एकदम गलत बोल देंगे ओपिनियन पोल को तो कैसे चलेगा? जो हार रहे हैं वो तो गलत बोल ही रहे हैं, आप तो थोड़ा रहम करिए, आप तो सबसे आगे हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। चलिए ठीक है, एक सेकंड, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अच्छी बात यह है, पहले एक बात कह दूं। हाँ, सुकेश। आम आदमी पार्टी ने कहा यह सर्वे गलत है, हाँ। उसके बाद बीजेपी ने कहा आपका सर्वे गलत है, उत्तराखंड का गलत है, और अब पंखुड़ी भी कह रही है कि ये तो गलत। तो जब तीनों गलत कहे ना तो ठीक है, आप समझिए कि मतलब काम ठीक हो रहा है। अब मैं पोल के रिजल्ट पे नहीं जा रहा हूँ, ओपिनियन पोल पे भी नहीं जा रहा हूँ, हम अपना काम दरअसल ठीक कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही है। एमएच खान साहब, छोटा सा कमेंट चाहूंगा। अगर ओपिनियन पोल के मुताबिक आप तीसरे नंबर पर रहते हैं एमएच खान साहब, फिर तो बड़ा संकट हो जाएगा, अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी ये तो बहन जी के लिए और आपकी पार्टी के लिए यूपी में। ये ख्वाब वाली बातें हैं, ये टाई सूट वाले लोग ये शहर में ओपिनियन ले लेते हैं, और इसका कोई मतलब है? आपने कुछ मौका ही नहीं दिया जनता। अभी तो आप चुनाव आयोग को तो चुनाव बंद कर देना चाहिए, ये ओपिनियन पोल मांग के सरकार गठित कर देना चाहिए। बिला वजह चुनाव हो रहे हैं, चुनाव कराने नहीं चाहिए, और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है, और हम ओपिनियन पोल को कभी नहीं मानते हैं। ठीक है, मत मानिए, ठीक है, नहीं ठीक है। एमएच खान साहब मत मानिए, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, सुकेश ने भी जैसा कहा उसी में जोड़ देता हूं, अगर यही सर्वे आपके पक्ष में गया होता तो आप सलाम कर रहे होते इस सर्वे को। एक बात और कहना पड़ेगा मानक, देखिए हम हमेशा ही बीएसपी को, टू बी फेयर, हम अंडरमाइन करते हैं उनके, ये हमको पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। हम हमेशा उनको कम आंकते हैं, वो कई बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल। शमशाद 10 सेकंड, छोटा सा कमेंट। मायावती का जो वोटर है, लॉयल वोटर तो है, बहुत साइलेंट वोटर है, तो सरप्राइजिंग, जब उनकी 0 स्थिति आई थी तब उनका वोट परसेंटेज 20। हाँ बिल्कुल सही है। लोकसभा के चुनाव, देखिए मायावती का जो वोटर है उसको जीतने के लिए समाज का कम से कम 1 या 2 तबका और चाहिए होता है। मायावती का वोटर हर सीट पे जितवाने की अकेली क्षमता नहीं रखता है, उसको अपर कास्ट एक चाहिए, माइनॉरिटीज चाहिए, ओबीसी की सेगमेंट चाहिए होती है। वक्त की नजाकत है, थोड़ा सा ब्रेक फिर से लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद यूपी की पूरी तस्वीर
और सारी पार्टियां जाहिर है जो हार रहे हैं वो इसे गलत बता ही रहे हैं। पूरी तस्वीर और सबकी राय इस छोटे से ब्रेक के बाद। 3 राज्यों का ओपिनियन पोल न्यूज 24 के लिए किया है पेस मीडिया ने, और पंजाब में हमने आपको दिखाया कि अकाली बीजेपी सबसे आगे रहेंगे, उसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस आगे रह सकती है, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में अभी तक जो हमने आपको दिखाया उसके मुताबिक वोट शेयर और सीट दोनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सबसे आगे रह सकता है, उसके बाद बीजेपी और फिर बीएसपी। जल्दी से आपको पूर्वांचल का एक आंकड़ा फिर से दिखा देते हैं। पूर्वांचल के आंकड़ा, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी इलाका है, पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहां पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबसे आगे रहेंगे, वोट शेयर में 32% उन्हें मिलेगा, उसके बाद बीजेपी 27% और फिर देखिए बीएसपी को मिलेगा 24%। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी इलाका है, अन्य 17%। हमने वेस्टर्न यूपी आपको दिखा दिया, अवध दिखा दिया, बुंदेलखंड दिखा दिया, और ये पूर्वांचल का इलाका है। सीटों में भी देख लीजिए कैसे तब्दील होगा ये वोट शेयर। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मिलेगी 53 सीटें, उसके बाद बीजेपी 28 सीटें, फिर नंबर आएगा बीएसपी का। बीएसपी यहां भी तीसरे नंबर पर है 19 सीटों के साथ, और उसके बाद नंबर आता है अन्य का। तो यानी कि देख लीजिए चारों इलाकों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबसे आगे हैं। अब जल्दी से बहुत ही अहम सवाल जो उत्तर प्रदेश की जनता से पूछा गया इस ओपिनियन पोल में, मुख्यमंत्री के लिए आपकी पहली पसंद कौन है? मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद कौन है? इस सवाल के जवाब में यूपी की जनता क्या कहती है? ओपिनियन पोल में 43% लोगों ने अखिलेश यादव का नाम लिया है, 43%। उसके बाद मायावती का नंबर आता है 24%, अखिलेश से बहुत पीछे मायावती, और फिर राजनाथ सिंह का नंबर आता है, जबकि बीजेपी की तरफ से सीएम का कोई उम्मीदवार है ही नहीं, और फिर योगी आदित्यनाथ जो कि उम्मीदें लगाए बैठे होंगे लेकिन 3% के साथ काफी पीछे, और फिर डॉक्टर महेश शर्मा 2%, अन्य 19%। जीवीएल एक क्विक कमेंट आपसे चाह रहा हूं। जीवीएल पहले सीएम के फेस पर कहिए अखिलेश यादव, ऐसा लग रहा है उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, और अगर सीएम के चेहरे की बात करें उससे काफी अंदाजा भी मिल जाता है। देख लीजिए सारे नतीजे उसी हिसाब से अखिलेश यादव और कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। जीवीएल नहीं, कहीं ना कहीं मानक जी ये जो अलग अलग आंकड़े हैं मेल नहीं खाते हैं। यदि 43% लोग उनको सीएम के रूप में पसंद कर रहे हैं, इनको कम से कम 250-300 सीट मिलने चाहिए थे। ये जबकि आपने अभी तक जो आंकड़ा गिनाया, कांग्रेस के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं था, तो अखिलेश को मालूम था उनका सफाया होने जा रहा है, इसलिए डर के मारे उन्होंने कांग्रेस जैसा पार्टी से अलायंस किया है। यदि वो खुद उनमें विश्वास होता तो पिछले 4-5 चुनाव अकेले लड़ने वाली सपा आज गठबंधन में क्यों जाती? आज 300 सीट तक क्यों लड़ती? 43% पॉपुलैरिटी यदि उनकी है तो खुद अपने आप पर 300 सीट लाने की क्षमता रखता वो। इसका दावा कम से कम इसका भरोसा तो होता ना कहीं आपको इसमें समझ में तो आ रहा है कि 43% यदि वाकई उनके पॉपुलैरिटी। अच्छा एक सेकंड जीवीएल एक सेकंड, क्योंकि अब हमने चारों इलाकों का हमने वोट शेयर और सीट दिखा दिया है, ये टोटल कैसा दिखता है ये भी दिखाई देते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ऐसे तो उनको 250-350 सीट जीतना चाहिए था। जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आ रहा है वो जादुई आंकड़ा, यानी कि ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक किसको कितनी सीटें और वोट मिल सकता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 33% वोट मिल सकता है, बीजेपी को कुल मिलाकर 28% वोट मिल सकता है, जो कि लोकसभा चुनाव से बहुत कम है। बीएसपी तीसरे नंबर पर 23% वोट के साथ आ सकती है, और उसके बाद अन्य का नंबर आएगा। जल्दी से अब ये भी देख लेते हैं सीटों के हिसाब से ये आंकड़ा क्या कहता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सीटों के मामले में इस ओपिनियन पोल के मुताबिक पहले नंबर पर रह सकता है। 181 से 201 सीटें, बहुमत से दूर है लेकिन फिर भी 181 से 201 सीटें। बीजेपी 110 से 130, उसके बाद नंबर आएगा बीएसपी का 66 से 86 के बीच, बहुत ही निराशाजनक आंकड़ा, और अन्य 10 से 26। शमशाद एक क्विक कमेंट जो जीवीएल कह रहे हैं, बिल्कुल 43% सीएम के तौर पे अखिलेश को पसंद करें, सीटें उतनी नहीं आ रही। देखिए आप इसको ऐसे समझें, अगर हम वोट शेयर से पॉपुलैरिटी को मैच करते हैं तो नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी भी 45% के आसपास आई थी सभी सर्वे में पिछली बार, उसके बावजूद उन्होंने अलायंस किया था। पॉपुलैरिटी क्या होती है? ये स्विंगर वोटर होते हैं जो पर्सनैलिटी को वोट करते हैं,
और यही बनाते हैं सरकार। अगर अखिलेश की पॉपुलैरिटी इतनी आ रही है तो जो यूथ है या जो न्यूट्रल वोटर है वो जाके अखिलेश को वोट करेगा, लास्ट में वो सीटों में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये वोटर अभी आप देखिए काफी लोग कांट से वाले हैं। ये सब लोग ऐसे होते हैं, ये टर्न होते हैं। अभी इसमें बता दूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भाई वोट तो देना चाहते हैं कांग्रेस को या बीजेपी को या वो, लेकिन मुख्यमंत्री में उनकी भी चॉइस अखिलेश यादव है। ये वो बीजेपी के वोटर हैं, जो बसपा के वोटर हैं, जो बाद में स्विंग कर जाएंगे सीएम फेस के ऊपर। जीवीएल एक सेकंड, सुकेश एक कमेंट आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि जो गणित बन रहा है उसमें ये साफ दिखाई देता है कि ये जो अखिलेश का गठबंधन है ये माइनॉरिटी कंसोलिडेशन के लिए है। 20% के आसपास माइनॉरिटी वोट हैं। अगर वो बसपा के साथ चले जाते, अगर वो एक फॉर्मिडेबल अलायंस नहीं देखते एसपी और कांग्रेस में कि बीजेपी से वही लड़ती हुई दिख रही है, तो वो बसपा की तरफ शिफ्ट करता और फिर सीधी लड़ाई बसपा और बीजेपी में होती। और मुझे लगता है बीजेपी के लिए वो लड़ाई मुश्किल थी, इसलिए वो गठबंधन इस मायने से किया गया है चूंकि अब वो बेदाग होकर निकल गए हैं। ऐसा परसेप्शन एक बन गया है, एक गुड बॉय वाला इमेज हो गया। एक वो बार बार विकास की बात कर रहे हैं तो अपनी मार्केटिंग भी वो अच्छा करते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश ही मेरा परिवार है, जब झगड़ा चल रहा था तो उन्होंने एक ये स्लोगन दिया। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो गठबंधन किया है वो 93 के बाद कभी गठबंधन नहीं हुआ। ये वो वोट है जो मुलायम सिंह यादव खींचकर अपने पास लाए थे। उसके साथ गठबंधन करने से खतरा होता है कि कहीं वो शिफ्ट न कर जाए कांग्रेस के पास, लेकिन ये खतरा इसलिए मोल लेना पड़ा क्योंकि एक कंसिडरेबल वोट, एक कॉन्फिडेंट अलायंस, एक महागठबंधन जो बिहार के तर्ज पे था, वो महागठबंधन वाली फील देना जरूरी था। और मुझे लगता है कि इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फ्रे में दिख रही है, कंटेस्ट में दिख रही है, आगे दिख रही है, क्योंकि उसको लीड कर रहे हैं अखिलेश यादव। और वोट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी कंसोलिडेट कर गया। बिल्कुल सही। मीम अफजल साहब, जीवीएल एक सेकंड बस, क्योंकि मीम अफजल और पंखुड़ी का ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीम अफजल साहब, क्या लग रहा है आपको? 181 से 201 के बीच सीटें एसपी और कांग्रेस के इस अलायंस के लिए, हमारा ये ओपिनियन पोल कह रहा है। आप कह रहे हैं, हालांकि पहले भी आपने कहा कि बहुत ज्यादा और सीटें आपको मिल सकती हैं, और अखिलेश यादव के चेहरे के लिए जो इतनी पॉपुलैरिटी है उनकी, वो भी कहीं ना कहीं मैच करता है उससे। मीम अफजल अभी ये बात सही है जो अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जो अभी एक वोट दुविधा में था कि वो किस तरफ जाए, वो यकीनन टर्न होगा और उससे सीटों का तादाद भी बढ़ेगी। दूसरी एक बात मैं पुरानी आपको याद दिलाता चलूं, कुछ अरसे पहले 2-3 चैनल्स ने कुछ सर्वेस किए थे। उन सर्वे के अंदर खास बात क्या थी कि बीजेपी को या तो 1 नंबर पर दिखाया गया था या 2 नंबर पर दिखाया गया था, और समाजवादी पार्टी को कभी कई जगह पर 1 नंबर, 2 नंबर पे या तीसरे नंबर पर दिखाया गया। लेकिन एक बात तो उन सर्वेज में भी कॉमन थी कि अखिलेश यादव को जब सीएम की पसंद के तौर पर वहां पर देखा गया तो सीएम की पसंद के लिए अखिलेश यादव उस जमाने में भी 40 से 45% के बीच में रहे हैं, और वही चीज आज भी है। इसमें आज के बाद और ज्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि आपका सर्वे थोड़ा सा पहले तक का है, इसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि किसी हद तक हम ये मान सकते हैं कि ये सर्वे बहुत ही किसी हद तक ठीक है, और बड़ी हद तक हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा आंकड़ा पार करेंगे, 250 से भी क्रॉस करेंगे, हो सकता है 300 तक पहुंच जाए। ठीक है। पंखुड़ी, एक कमेंट आपसे भी। पंखुड़ी, अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी इस ओपिनियन पोल में जो निकल के आ रही है, 200 के आसपास का आंकड़ा, 190 की अगर एवरेज हम लेके चलें, वो आंकड़ा, और बीजेपी की ये निराशा, इस पर आप क्या समझ रही हैं? देखिए, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अखिलेश जी सबसे लोकप्रिय चेहरा है। और मैं एक बात बता दूं कि एक तबका उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन वो अखिलेश जी को भी उतना ही पसंद करते हैं। जो भाजपा के ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं, 14 में नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने वोट दिया, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को वोट देंगे क्योंकि विकास की जो छवि अखिलेश जी की है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक ट्रेंड हमने पिछले कई महीनों में देखा है कि जिन भी स्टेट्स में कोई लोकप्रिय चेहरा है तो जनता उसको बहुमत दे रही है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, और अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में ही वो होगा, क्योंकि जब आखिरी में ये सवाल आएगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो मुझे लगता है कि सारी जो इसमें जो फैसला रहेगा वो इस बात पे आ जाएगा।
और भाजपा में अभी बहुत टूट होनी रहती है, क्योंकि मैंने कहा प्रत्याशियों के बीच में लड़ाई है, सीएम के चेहरे को लेकर लड़ाई है। तो आने वाले 1 महीने में आंकड़ा बहुत बदलेगा और हमारी बहुमत की सरकार बनेगी। 300 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। ठीक है एमएच खान साहब, मुझे पता है आप नाराज हैं, इस ओपिनियन पोल से बिल्कुल सहमत नहीं है, लेकिन अब हमने जबकि पूरा आंकड़ा दिखा दिया है एमएच खान साहब, 66 से 86 सीटें आपको मिल रही हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। एमएच खान साहब, नहीं, आपका मानक जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पहले से आपने फ्रेम से ही हटा दिया बीएसपी को बोलने के लिए जब होता है तो बुला लेते हैं, वरना फ्रेम से ही हटा देते हैं। अरे नहीं, तो मेरा ख्याल से यह है कि आप जो ओपिनियन पोल वाले हैं इनसे कहिए गवर्नर साहब वहां जाएं और जिसको ये दिखा रहे हैं उनको बहुमत की सरकार बनवा दे, हम लोगों को नमस्कार कर दीजिए, हमको इससे जरूरत नहीं है। नहीं, हमको कोई मतलब ही नहीं, हमारा कोई मतलब फ्रेम में तब नहीं रख रहे हैं। अरे नहीं फ्रेम में, अरे नहीं देखिए, नहीं अरे क्योंकि एमएच खान साहब बिल्कुल बकवास है। अच्छा, हम नहीं मानते इस ओपिनियन पोल को। ठीक है, मत मानिए, नाराज ना हो। आपको फ्रेम से इसीलिए हटाया गया था, तकनीकी सुन तो लीजिए सर, नहीं है इसमें सर सुन लीजिए, टेक्निकल कुछ लिमिटेशन होती है, एक एक करके सबको फ्रेम से हटाया जाता है सर, इसलिए ये मत समझिए बीएसपी को जानबूझ के हमने फ्रेम से हटा दिया। पर हाँ एमएच खान साहब, आप असहमत हो सकते हैं, आप इसे नॉनसेंस भी कह सकते हैं, आपका हक है, लेकिन शमशाद मैं चाहता हूं और सुकेश, क्योंकि आप भी पहले ये बता रहे थे, बार क्लियर करना चाहिए, ये ओपिनियन पोल जब लोगों से पूछा गया और जीवीएल इस बात को मानेंगे, वो खुद पोस्टर रहे कि जो आम जनता बताती है और रूलिंग डिस्पेंसेशन के फेवर में लोग बोल देते हैं कि अब इसको वोट करेंगे, वो वोट देने जाएंगे तो उसी को वोट करेंगे। ये पक्का नहीं है, ये पक्का नहीं है, इसको शमशाद भी कहेंगे और जीवीएल भी मानेंगे। तो इसको कृपया ब्रह्म वाक्य की तरह न ले, ये जो आम जनता ने बताया है और उसमें एरर ऑफ मार्जिन भी होता है 2.5 से 3% ये पोस्टर मानते हैं, तो इसको आखिरी वर्ड ना मानिए, हमने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। देखिए जैसे कहा जा रहा है, ये कोई रिजल्ट नहीं है, इसका आप पॉजिटिव ये देखिए कि आज जनता की ये ओपिनियन है, आप कुछ ऐसा करें कि आपकी ओपिनियन बदले, इसको आप ऐसे लीजिए पॉजिटिव फॉर्मेट में। अगर आप सोचेंगे ये रिजल्ट आ गया है हमारा, फिर बात ही अलग हो गई है। ये एक ट्रेंड है, ये उनकी सोच है, उसको आप कोशिश करें कि वो कन्विंस करें उनको, आप अपने लिए उनको टर्न करें। अच्छा जीवीएल, हमें वोट मिले। जीवीएल, सबसे ज्यादा निराशा आपके लिए कौन से इलाके में रही होगी, वेस्टर्न यूपी खास तौर पे जीवीएल? मानक जी, सबसे पहले मैं ये बात कहूं कि इस तरह का छोटे सैंपल सर्वे में 5000 ठीक ठाक सैंपल है एक स्टेट के लिए, मतलब अब जब क्षेत्र के स्तर पर आप यदि प्रोजेक्शन करते हैं, ये बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि छोटा सैंपल हो जाता है। एक इलाके में 1000-1200 का सैंपल में 8-10% का मार्जिन ऑफ एरर होता है, तो इसलिए किसी काम का नहीं है। तो इसलिए इसमें आप स्टेट लेवल प्रोजेक्शन तक सीमित रहते तो बेहतर होता। ये क्षेत्र वाइज करना बिल्कुल एक लुभावने वाली बात है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। यदि अखिलेश के पास शमशाद भाई जैसे कोई सेपोलॉजिस्ट होते, ये 403 सीट अपने आप लड़ते, वो इस भय से अलायंस नहीं करते कांग्रेस के साथ पहली बार। अब जब अलग अलग ओपिनियन पोल्स अलग अलग वर्डिक्ट देते हैं, एक मैं इंडिया टुडे का पोल आपको यहां दिखा सकता हूं, इंडिया टुडे, आज तक, एक्सिस का पोल, और दूसरा है एबीपी न्यूज निल्सन का पोल और आपका पोल, तीनों अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं, बिल्कुल कोई मेल नहीं खाते हैं। तो तब हम क्या करते हैं, तब आपको लगता है कि 2 सर्वे तो कम से कम 2 नहीं है तो तीनों को 3 फेल होने वाले हैं। तो अब तब आपको एजेंसी के विश्वसनीयता पर, उनके एक्सपीरियंस पर देखना पड़ता है। ठीक है जीवीएल एक सेकंड जो है जीवीएल, कम से कम उनका एक्सपीरियंस। शमशाद छोटा सा जवाब देंगे, उसके बाद ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं जीवीएल, अकाली और बीजेपी पंजाब में हमने इसी पोल में आगे दिखाए थे, इसी पोल में, तब आपकी पार्टी की तरफ से सुधांशु मित्तल जी बैठे थे, नहीं सुधांशु बैठे थे, बोले थे ठीक है और इससे अच्छा करेंगे। जीवीएल एक सेकंड, शमशाद जवाब दे रहे हैं। देखिए जीवीएल जी एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा, याद कराना चाहूंगा, दुनिया की जो भी रिसर्च संस्थाएं हैं, ग्लोब स्कैन है, गैलप है, प्यू है, वो पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करने के लिए 2,500 से 3,000 सैंपल लेते हैं, और अभी तक उनका जो सक्सेस रेट है 95% से ज्यादा है। ये जानते हैं नरसिम्हन साहब, ये खुद भी हैं इस इंडस्ट्री में, खुद काम किया है। तो अगर हमने स्टेट के लिए 5,000 लिया है तो बहुत अच्छे सैंपल साइज है, पहली बात।
दूसरी बात इसमें क्या है, जो असेंबली का सिलेक्शन किया है वो भी हमने उसका डेमोग्राफी देख करके किया गया है, जो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंटेट करे। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि उनके फेवर की चीजें नहीं है, जैसे ही चीजें हमारे फेवर में नहीं आती हैं हम कह देते हैं खराब है, जब चीजें हमारे फेवर की होती हैं और ये सारी पार्टियों के साथ है, सारी पार्टियों के साथ। मैं तो चाहता हूँ कोई ऐसा सर्वे आवे जहां पर ये दिखाया जाए कि टाई हो गया है, ऑल पार्टीज का टाई हो गया है, ऐसा कुछ निकल तब भी लेकिन उस सर्वे को बोगस ही बताया जाएगा। फिर क्या थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, वक्त की नजाकत है, ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन हमारी ये खास कवरेज जारी है। सर्वे की बड़ी बातें इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज 24। तो पेस मीडिया ने न्यूज 24 के लिए 3 राज्यों का ओपिनियन पोल किया है, जिसमें पंजाब और उत्तराखंड, हमने आपको पहले बताया पंजाब में अकाली और बीजेपी सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभरेंगे, उसके बाद कांग्रेस आएगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी, जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस आगे रहेगी और बीजेपी दूसरे नंबर पर पीछे रह सकती है। हालांकि दोनों राज्यों में बहुमत किसी को नहीं मिलता दिख रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। अब उत्तर प्रदेश, एसपी और कांग्रेस का गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच सकता है ओपिनियन पोल के मुताबिक, लेकिन बहुमत से दूर रहेगा। 181 से 201 सीटें कांग्रेस और एसपी को मिल सकती हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर रह जाएगी, लेकिन सीटें सिर्फ 110 से 130 और बीएसपी सिर्फ 66 से 86 के बीच सीटें जीत सकती है। अखिलेश यादव 42% लोगों की पसंद के साथ पहले नंबर पर हैं सीएम की रेस में। तो ये है इस सर्वे की बड़ी बातें। जीवीएल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका हो जाएगा जीवीएल आपके लिए, अगर ये आंकड़े सही हो जाते हैं तो, अगर ये आंकड़े सही हो जाते हैं जीवीएल, क्योंकि उत्तर प्रदेश से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं आपने। नहीं मानक जी, आपने भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से हमें जिताया था एग्जिट पोल में बिहार में, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स गलत साबित होते हैं। उसका उदाहरण आपका ही एग्जिट पोल बिहार में हमें 155 सीट दिया था, एग्जिट पोल, सारे पोल खत्म होने के बाद, और आपने उसका बहुत स्वागत भी किया था, तब उसे सलाम किया था। हमने नहीं, मैं इसलिए आप सुनिए मेरा बात को, आप जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस कंबाइन को, अलायंस को 80 सीट दिया था, तब हमें क्या मिला देश जानता है, आप जानते हैं। तो इसलिए ओपिनियन पोल के आधार पर ये बिल्कुल मेल नहीं खाता है, ये ओपिनियन पोल बिल्कुल रियलिटी से मेल नहीं खाता है, क्योंकि ऐसा स्थिति होता तो अखिलेश यादव अपने बल पर, अपने दम पर चुनाव लड़ते, ऐसे भयभीत होकर के कांग्रेस। ठीक है, जीवीएल एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन नीम अफजल साहब और पंखुड़ी, ब्रेक के बाद हम ये बातचीत करेंगे, शमशाद आपसे भी समझेंगे कि इस सर्वे के नेशनल मायने क्या है, राष्ट्रीय इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, मोदी जी के लिए इसके क्या मतलब है, कांग्रेस के लिए इसका क्या मतलब है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अकाली, कांग्रेस पंजाब में, हरीश रावत, अरविंद केजरीवाल, इन सबके लिए इस सर्वे के मायने क्या है। इस छोटे से ब्रेक के बाद